योगी जी कुछ नहीं कर पाए 5 साल। नहीं, हमारे हिसाब से 0 नंबर है। लहासे सड़ गई, चील कौए कुत्ते नोच के खाए हैं, ये सब जानते हैं। अस्पतालों में लोगों के परिवार वाले, हम खुद ही भाजपा, हमने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन आज हम पछताते हैं। मैं उन्नाव में, और उन्नाव की जनता समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्नाव की जनता इस बार क्या चाह रही है, बदलाव चाह रही है या फिर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। तो हम जानने का समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चाचा लोग बैठे हुए थे चाय की दुकान पर। सबसे पहले चाचा समझते हैं कि चाचा क्या कह रहे हैं। तो चाचा, इस बार क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या फिर योगी जी आएंगे? नहीं, अपने गांव की बात बता रहे हैं कि आपके गांव में क्या लग रहा है? हमारे गांव तो बदलाव लग रहा है। आपके गांव में बदलाव लग रहा है? किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है इस बार? सपा की तरफ ज्यादा सपा। सपा की तरफ। और पिछली बार किसकी तरफ ज्यादा था? पिछली बार बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा। पिछली बार बीजेपी की तरफ ज्यादा था। तो इस बार क्या, मतलब जो पिछली बार बीजेपी में गए थे, इस बार सब सपा में आ जाएंगे? हाँ, इस बार सपा में आ गए। आप लोग पिछली बार किसको वोट किए थे? बीजेपी को दिया था। आप लोग बीजेपी? हाँ, तो कितना ग्राफ कम हो रहा है इस बार? बहुत ग्राम कम है, वैसे आधे ज्यादा कम है इस बार। हाँ, और पिछली बार कितना मिला था बीजेपी को? 75% मिला था। मतलब 75% पिछली बार मिला था। हाँ, आपके 25% मिलेगा। आपकी 25% मिलेगा? हाँ। मतलब 50% कम हो जाएगा है चाचा? आपको क्या लग रहा है? हमारे इसे तो 75% मिली योगी का। अच्छा, आपके उधर 75% योगी। हाँ, हमारे गाँव 75% मिली। आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को? आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार यहाँ? भाई देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जो काम करेगा वही वोट पाएगा, उसी को वोट दिया जाएगा। और जो हमारे समझ से हम लोग तो जो इस टाइम पे 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वादा किया है, हम किसी पार्टी से नहीं है अखिलेश जी ने जो बोला जी, और वो युवा है, पढ़े लिखे हैं। और अभी आप देख लीजिए सिलेंडर क्या रेट थे, बता रहे महंगा नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगा होगा। अब भैया वो उनकी सोच है, अपनी व्यक्तिगत सोच है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस टाइम देश की हालत आप खुद ही समझ रहे हैं क्या है और किस दौर से गुजर रहे हैं, सबसे समझ रहे हैं आप बात को। तो इसलिए जनसंख्या, भाई ये बताइए, हमारा ये कहने का मतलब है जो 450 का सिलेंडर था आज 1000 का है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें सिलेंडर इस टाइम भराया, पूछिए, कोई नहीं होगा। इस टाइम आदमी महंगाई की मार से बहुत झेल रहा है। और जो किसान भाई हैं हमारे, रात भर जानवर को ताकते हैं। मतलब महंगाई मुद्दा रहेगा, जानवर मुद्दा रहेगा, इस पर वोट करेंगे। पढ़ाई लिखाई अस्पताल, पढ़ाई लिखाई अस्पताल भी मुद्दा रहेगा। बस मेन हमारा लोग का जो युवा सोच है वो सोच है हम लोग। योगी जी क्या पढ़ाई लिखाई अस्पताल इस पर बात, मतलब काम नहीं कर पा? कुछ नहीं भैया, उनका जब भी सुनिए माइक पे क्या बोलते हैं वो, आप देखिए क्या बोलते हैं। मैं आऊँगा, इस तरह बात करते, एक मुख्यमंत्री को शोभा देती कि 10 मार्च को आऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जो बंदूक लिए, कौन बंदूक लिए घूम रहा? आज के दौर में हर आदमी कमाने में परेशान है, इतनी जरूरतें हैं। पेट पालने के चक्कर में पड़ा है आदमी। मुख्यमंत्री को साफ लगता है कि जब बंदूक लेके घूम रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव का राज आएंगे तो उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा? भाई आप खुद देख लीजिए, काबिल आदमी, क्या जेंटलमैन आदमी है साहब। बात करिए तो लगता है कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है। और आप देख लीजिए जब उन्होंने पहले 5 साल रहे क्या काम किया, और फिर आगे देखिएगा। आपको लगता है अपना वो है भाई, जो जिसका जो मन है वो करेगा। तो योगी जी कुछ नहीं कर पाए 5 साल? नहीं, हमारे हिसाब से 0 नंबर है। लहासे सड़ गई, चील कौए कुत्ते नोच के खाए हैं, ये सब जानते हैं। अस्पतालों में लोगों के परिवार वाले, हम खुद ही भाजपा, हमने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन आज हम पछताते हैं जी। मतलब भाजपा को वोट किए थे? पक्के भैया, पंकज गुप्ता जी के साथ रहे, जानते हैं। उनके गाड़ी चलाते थे, उनके 5 साल रहे। जो रोजगार था, जो जमीन बेच लेते थे, आज सब काम खत्म। भाई साहब, मतलब बीजेपी को वोट किए हैं, यहाँ के विधायक हैं पंकज गुप्ता, जो सदर से लड़े थे, जीते भी थे। इस बार फिर से उनका टिकट कंफर्म हुआ है उन्नाव सदर से। तो भाई साहब कह रहे हैं कि हम पंकज गुप्ता जी के साथ बीजेपी को वोट किए थे, बीजेपी के पक्के वाले भक्त आप भी थे? बिल्कुल थे साहब, पक्के वाले भक्त? बिल्कुल पक्के। तो फिर मतलब चेंज कैसे हुआ, दिमाग कैसे? चेंज ये हुआ कि झेले ना, हमारे घर वाले भी बीमार हुए, जो मतलब हमारे मोहल्ले में ये आलम, उसकी सजा हम लोग को मिली, जाहिलियत की सजा मिली कि मतलब वो टीबी का मरीज था, उसको पूरा हॉट स्पॉट कर दिया गया। हम लोग निकल नहीं पाए, बंदी की तरह रहे, वहाँ पड़े रहे। और वो टीबी का था मरीज था, लेकिन उसको इतनी नफरत का दौर चल रहा था कि मुसलमान साले मर्द ला रहे हैं। समझ रहे हैं आप, इंसानियत खतरे में है। उस नफरत के दौर में आपके अंदर सुधार कैसे होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई हमने देखा ना कि ये गलत है। जो टीबी से मर रहा, बाद में गलती किसी ने कौन मानेगा? कोई माना ही नहीं। वो मारा गया, लाठी पड़ी इसके ऊपर। तो आपको लगता है कि इस नफरत वाली जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश की, इसको अखिलेश यादव खत्म कर सकते हैं? अखिलेश यादव नहीं भैया, जो काम करेगा, अच्छे काम करेगा, बस वही। अच्छा, और योगी जी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए, खाली हिंदू मुस्लिम भैया हाँ फेल हो गए, हिंदू मुस्लिम की बस जी, नफरत फैला है बस और कुछ नहीं की। और कुछ तो चाचा आगे इनसे भी चाहते हैं। चाचा ये तो भाई साहब बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी खाली नफरत फैलाए हैं और पक्के वाले भक्त भी थे। सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपको भी लगता है कि योगी जी कुछ नहीं यादव, किया? अखिलेश यादव। आप भी अखिलेश हाँ, यादव? अखिलेश यादव। हाँ, योगी जी को कहा नहीं चाह रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, हम गैया मारी घूम रहे हैं, ये तमाम ख्याल चले जा रहे हैं। और किसान जो हम देहात रहते हैं, 500 का छुट्टा घूम रही हैं, और कोई भी गाय बिगहा 2 बिगहा खिंचड़ जाती है, कोई वो नहीं है। योगी जी तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाए, मतलब जनता उनको राम को नहीं, एक मिनट सुनो, एक मिनट। राम आ जाए हैं, राम खुल गए पता नहीं कितने वर्ष आए, कितने वर्ष हो गए, वो तो आपको मालूम है। तो ये राम को ये लाए हैं, ये बताओ, आप बताओ। तो आपको लगता है कि जो राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं वोट के चक्कर में कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वोट चक्कर में कर रहे हैं राजनीति। पिछली बार 2007 मंदिर करके जीत लिया, और अब नहीं चलेगा जुमलाबाजी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तो मंदिर पे वोट नहीं करेंगे? ना ना ना, क्यों नहीं करेंगे वोट? नहीं देंगे, अखिलेश यादव देंगे वोट। अखिलेश यादव करेंगे बस? अच्छा, काम पे वोट करेंगे? हाँ, विकास का वोट, विकास का। अच्छा, आपको भी लगता है कि नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही है? हाँ हाँ, शिक्षा दीजिए, आप रोजगार शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, हमारे बच्चे खुद रोजगार छीन लेंगे। जब काबिल बनेंगे तो खुद ही नौकरी उनको मिल जाएगी, नौकरी उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। शिक्षा का पता आज देख लीजिए, शिक्षा बंद है, बाकी सब चल रहा है। बच्चों को बिल्कुल एकदम मतलब मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, शिक्षा बंद है, स्कूल बंद है। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी राय लेते हैं। आप किसको वोट करेंगे जैसा इस बार? नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं। एक भाई साहब और है, अच्छा आप भी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा, आप किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो भाई अखिलेश को करेंगे। अखिलेश को करेंगे? भाई साहब तो कहने पहले गुंडागर्दी थी, अब खत्म हो गई। भाई अपना अपना विचार है, ये हर व्यक्ति एक समान तो हो नहीं सकता है, हर व्यक्ति एक समान हो सकता है, ऐसा नहीं है, ना कभी हुआ है ना होगा। तो योगी जी बढ़िया काम नहीं किएगा? योगी जी बढ़िया काम किए, मतलब जो किसान है किस लिए परेशान। मान लिया एक तरफ गौ की हत्या करना तो ये तो गलत है, हत्या नहीं करना चाहिए, मगर इनकी व्यवस्था ये करना चाहिए। आज कर रहे हैं, जब चुनाव आया है, मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी भी जनता को बेवकूफ बना? जनता कभी भी बेवकूफ़ बनाया, ये यहाँ से नहीं आएंगे आप? राजनीति है, ये तो चुनाव की राजनीति। देखो ऐसा है, जब चिड़िया पकड़ी जाती है तो उसे पहले जाल बिछाया जाता है, और जाल बिछाने के आड़ में दाना डाला जाता है, और तब चिड़िया आकर के जाल को खींच लिया तो चिड़िया फंस जाती है। यही हाल जनता के संग हो रहा है। बस दाना डाल हर बस दाना डाला जा रहा है, दाना डाल के बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है। बीजेपी वाले दाना डाल? हाँ, बस दाना डाल करके चुनाव चुनाव के समय बेवकूफ बन के आ जाओ। बेवकूफ आज तक का नहीं हुआ। ये जब हमारा क्या मतलब गाय ले लीजिए या किसी भी समाज के ले लीजिए, किसी को इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता आगे बढ़े। जनता हमारी छोटी नीचे पिसती चली जा रही, और छोटी जनता मतलब पिसती चली जा रही है। लेकिन ये तो कह रहे राशन वासन फ्री दे रहे हैं जनता गरीब। राशन देना का मतलब ये है, वही बता दिया, वही दाना वाली चिड़िया कैसे फंसी जाती है। चिड़िया को दाना डाला जाता है, पहले जाल बिछाया जाता है, और चिड़िया समझ नहीं पाती है, चिड़िया समझ नहीं पाती है कि मेरे पीछे जाल लगा हुआ है, और उसकी बलि हो जाती है। यही जनता का हाल है, मेन यही हाल है टू काफी। आपको लगता है कि जो फ्री राशन दे रहे हैं, ये जो दाना डालने का, ये दाना डालने का काम करे, जनता को दाना डाल करके चिड़िया को फंसा करके उसका गला गर्दन काटा जा रहा है। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप गहराई में जाइए तो यही हो रहा है। बीजेपी वाले यही कर रहे हैं। ये आप बताइए, किसी को अगर फैक्ट्री एरिया है और उसमें ऐसा है, हमेशा चलता रहा ऐसा, अगर जांच की जाए तो हर व्यक्ति जांच में फंस जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई मानक के अनुसार काम कर रहा है, नहीं हर व्यक्ति समाज भी अगर जांच सबकी हो तो मतलब इस सरकार में कोई कल्याण हो नहीं पाया आम जनता का। तो ये है उसमें। आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं? नहीं, बता दो तो वोट किसको करोगे इस बार? वोट किसको करोगे? हाथी को देंगे। अच्छा, हाथी को देंगे, मायावती को। एक मायावती के सपोर्टर भी मिल गए यहाँ पर, कुछ लोग और भी हैं, युवा हैं, इनसे पूछते हैं ये किसको वोट करेंगे। भाई साहब, तो क्या लग रहा है, युवाओं की बात योगी जी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फिर अखिलेश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं कर पा रहा, अखिलेश या फिर योगी? नहीं, योगी जी। योगी जी नहीं कर पा रहे। जी, तो योगी जी तो कहें कि युवाओं को बहुत रोजगार दे दिए, युवाओं को कल्याण कर दिए। अगर रोजगार देता तो ऐसे हम लोग फालतू थोड़ी घूमते। भैया BA MA किए हैं, जानते हो, यहाँ ऑटो फलाना ढिमाका उठा रहे हैं, टोकरी, ये सब नहीं करते, समझो भैया। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप जो है मजदूर वाला काम? बस 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 यही है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? TPC का कुछ हुआ? सब कुछ दिया, पेपर एग्जाम के बाद क्या निकला? कुछ नेडे निकला, अंत में आठ दिन दंगे फजाल हो रहे हैं। उसमें भी कुटाई हो गई छात्रों की? कुटाई हो रही है। अच्छा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं पड़ेगा कि पकोड़ा बेचे। भाई मोदी का क्या कहने का मतलब है कि जितनी डिग्री रखी है उनको रख दो, फिर बाद में पकोड़ा बेचो, तो क्या फायदा है? क्या फायदा है? इससे अच्छे तो भाई अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी हैं, उन्होंने तो इतना विकास किया। तो आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल, अखिलेश आएंगे तो बदलाव होगा। अखिलेश आएंगे तो बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। तो पिछली बार क्या आप लोगों ने इनको, योगी जी को वोट किया था? अभी हमने पेपर भी दिया NTPC का, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। योगी जी के सरकार में युवाओं का भला नहीं हो पाया?
नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। इस वजह से आप चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ जाए। बिल्कुल अखिलेश यादव हैं। चाचा आप किसको चाह रहे हैं, अखिलेश यादव को, योगी जी को? अरे वोट तो हमारी सपा में जाएगी, बल्कि योगी जी को तो देंगे नहीं। बाकी तो हम ज़्यादा कह नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ज़्यादा आप कह नहीं पाएंगे, वोट सपा में जाएगी। भाई साहब आप क्या चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार कौन बने? अरे तो बोल भैया अनमोल हैं, हम तो सीधा कहते हैं इस देश में नेता कोई भी बने, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ ना बनाओ, लूटो ना, उसकी मदद करो। अगर उसके संग छल कपट किया जा रहा है तो सारे के सारे नेताओं को भैंस पालन के जो है गौशाला में डाल दो, भैंस चराएं और खेती किसानी करें। हम किसानों जनता से लोग खाते हैं और बनते हैं। ये जो मोदी योगी सरकार जो भी राशन दे रही है तो क्या ये उत्पादन करके दे रहे हैं? दे रहे तो हमारे लोगों को दे रहे हैं, हमारा ही पैदा हुआ हमारी जनता खा रही है। मतलब आपको लगता है सरकार में कहीं ना कहीं भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि इस देश में सरकार कोई भी आए मगर जनता को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं उठाना चाहिए। इस सरकार में पीड़ा उठानी पड़ी जनता को। अब उठा ही रही है तो सब सारा संसार देख रहा है, उसमें अब ज़्यादा बोलने की जरूरत ही क्या है? सभी लोग देख रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव हो जाए? बदलाव को जनता को जो भी रोजगार मिल रहा है उसको मिलना चाहिए, हर प्रकार से इसको सुविधा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। तो आप क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कोई भी बने, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी नेता बने, जनता का कल्याण करे। हाँ, जनता का सेवा करो, क्योंकि जनता से वोट पाके आप राज सिंहासन पे बैठते हो। और ये जितने भी नेता लोग हैं ये सब कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं और अंत संसार में वही बांस की जो लकड़ियाँ आती उसमें बंध के जाएंगे, कोई भी नेता हो। और तो आप क्या चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फिर सरकार इस बार किसकी बनाना चाह रहे हैं? सरकार देखो हमारे क्या मतलब, हम तो सीधी बात करते हैं, सरकार किसी की भी आए जनता को जो है इसका कल्याण होना चाहिए। योगी जी की सरकार में कल्याण हुआ? कल्याण किसका हो रहा है इसको? कहीं ना कहीं आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? देखो हम तो और इनसे ही पूछते हैं, चाचा क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार किसकी आ रही है? अब सरकार तो जो लोग भुक्तभोगी लोग हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों के पास पहुंचते हैं, हम लोग तो छड़ी चले जा रहे हैं। यहाँ ये हो रहा है, अभी भी यहाँ कम से कम 20 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लगे हैं, सड़कों से गायें और खेत करके बाहर की जा रहे हैं कि यहाँ दिखाई न दे। यहाँ 50 गायें बैठती थी रोज, यहीं जहाँ पर खड़े हैं आप, यहाँ से गांव थाना तक चले जाओ। अब वो क्षणिक लाभ के लिए किसानों को जो नुकसान हो रहा है, क्षणिक लाभ के लिए तो उनको बाहर के रहे हैं और सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, लगे हैं ड्यूटी वाले, और परमानेंट उनका कोई इलाज नहीं, परमानेंट कोई इलाज नहीं है। तो इस सरकार में कहीं ना कहीं जानवरों से दिक्कत है। जानवरों से बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या चाह रहे हैं, बदलाव होना चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होके कौन किसको चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आज? अब उत्तर प्रदेश में तो अभी तो 2 ही पार्टियां ज़्यादा जो सपा और भाजपा। हाँ, तो बदलाव होके मतलब आप कहीं ना कहीं सपा की ओर जा रहे हैं। सपा, हाँ बिल्कुल सपा को। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का कल्याण कर पाएंगे? अब लोग तो चाह रहे हैं कल्याण करेंगे, अब करें ना करें, जब आएंगे तब पता चलेगा। जब आएंगे तब पता हाँ, और क्या पता चलेगा, अभी जब आएंगे तब पता। लेकिन योगी जी में अच्छा काम नहीं हो पाया। नहीं किया, जो कहते हैं उससे मुंह कर जाते हैं। अभी ये अनुदेशक थे, बेचारे अनुदेशकों को 7,000 रुपये मिलता था उनको, और इन्हीं की सरकार ने 8400 रुपये किया और 6 महीने का वेतन काट लिया, 8400 फिर 7,000 कर दिए। मतलब 8400 किए, 6 महीने का वेतन वापस कर लिया, तो वो लोग त्रस्त नहीं है। और उसी जगह पर 60,000 80,000 दिए जा रहे हैं लोगों को। 10,000 अगर पाते हैं बेचारे, वो शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो आपको लगता है कि जो सरकारें कह रही होगी सरकार या फिर मोदी सरकार जो कहती है वो भी नहीं करती? अब बिल्कुल नहीं करती है, जो देने के बाद वापस कर लिया, 6-6 महीने का वेतन उनका वापस कर लिया। उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना चुकी है, इस बार बदलाव? बिल्कुल मूड बना चुकी है, बिल्कुल मूड बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव।